नारायण नारायण। अहंकार के रूप। श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ। श्री राम शरणम मम। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटय मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। 1-284। आइए भगवान राम और श्री परशुराम संवाद के द्वारा जो अनुपम दार्शनिक तत्व प्रकट किया गया है और जिसका हमारे और आपके जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उसे हृदयगम करने की चेष्टा करें। भगवान शंकर का धनुष टूटने के बाद क्रोध से भरे हुए परशुराम जी का आगमन होता है। उसे क्रोध में वे महाराज श्री जनक से प्रश्न करते हैं कि अरे मूर्ख जनक, बतला धनुष किसने तोड़ा। कहु जनक धनुष कै तोड़ा। 1-269-3। महाराज श्री जनक तो भय के कारण उत्तर नहीं दे पाते, अतः भगवान श्री राम उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जब भगवान राम के उत्तर से भी परशुराम ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो लक्ष्मण उन पर व्यंग बाणों की बौछार करने लगते हैं। प्रारंभ में महर्षि परशुराम श्री राम पर प्रसन्न और लक्ष्मण पर असंतुष्ट थे, परंतु बाद में उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि इन दोनों के स्वभाव में केवल बहिरंग भेद है। अंतरंग दृष्टि से तो दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है। तब वे श्री राम से भी क्रुद्ध हो जाते हैं। इतना होते हुए भी भगवान श्री राघवेंद्र जिस समस्त संतुलन और विनम्रता का परिचय देते हैं, उससे परशुराम जी के मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं मेरे समक्ष साक्षात पूर्णावतार ही तो नहीं खड़ा है। तब वे श्री राम से अनुरोध करते हैं कि मेरे पास विष्णु भगवान का जो धनुष है उसे आप खींच लीजिए। इतने मात्र से मेरे संशय का निवारण हो जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र के पास वह धनुष स्वयं खींचकर चला जाता है, जिससे परशुराम के संशय का निवारण हो जाता है और वे प्रसन्न होकर स्तुति करने लगते हैं। पिछले प्रवचन में जो चर्चा चल रही थी उस प्रसंग में परशुराम के इस खेचेहु शब्द के तात्पर्य पर विचार कीजिए। मन में रहने वाली दुराशा ताड़का के रूप में मारी जा चुकी है। बुद्धि में रहने वाली जड़ता का अहल्या के रूप में उद्धार हो चुका है और भगवान शंकर के धनुष के रूप में अहंकार भी खंडित हो चुका है। इस तरह अंतःकरण चतुष्ट में 3 का शोधन हो चुका है, मन, बुद्धि और अहंकार का। प्रश्न यह है कि अहंकार के खंडित हो जाने के बाद कोई क्रम शेष रह जाता है या नहीं। अहंकार का विसर्जन ही अंत है या इसके बाद भी शोधन की कोई और प्रक्रिया शेष रह जाती है। अगर शंकर जी के धनुर्भंग पर ही यह प्रसंग समाप्त हो जाता तो उसका अभिप्राय होता कि अहंकार का विसर्जन ही सबसे अंतिम है, लेकिन उसी प्रसंग में परशुराम जुड़े हुए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सामान्यतः भगवान राम के चरित्र संबंधी जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें यह प्रसंग यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। अन्य रामायणों में वह इस रूप में आता है कि महाराज श्री दशरथ जब विवाह के पश्चात अपने राजकुमारों को लेकर लौट रहे थे, उस समय मार्ग में परशुराम जी आते हैं और वहां पर उनका तथा भगवान राम का थोड़ा संवाद होता है। अन्य रामायणों में ऐसा भी वर्णन आता है कि अंत में भगवान श्री राघवेंद्र परशुराम पर रुष्ट हुए। धनुष का प्रसंग तो वहां पर भी है, लेकिन अंतर यह है कि विष्णु भगवान का धनुष लेकर भगवान राम ने उस पर बाण चढ़ा लिया और परशुराम जी से पूछा कि बताइए इस बाण का प्रयोग मैं किस पर करूं। बड़ा कठोर प्रश्न था। परशुराम भगवान श्री राघवेंद्र के गौरव से परिचित हो चुके थे, अतः उन्होंने कहा कि मेरी लोकांतर गति की शक्ति पर प्रहार कीजिए। इस प्रकार लोकांतर गति से शून्य होकर परशुराम एक साधारण महात्मा के रूप में वन में तपस्या करने चले जाते हैं। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग ठीक जयमाल के बाद आता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर केवल ऐतिहासिक संदर्भ में देखना हो तो, आध्यात्मिक संदर्भ में न देखना हो तो उस प्रकार से भी वर्णन किया जा सकता है।
जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि यदि अन्य रामायणों से रामचरितमानस में अंतर दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए। 1:32-7। अनेक बार श्री राम का अवतार हो चुका है, अतः कहा जा सकता है कि किसी कल्प में परशुराम का मिलन मार्ग में हुआ होगा, पर जिस कल्प का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है उसमें परशुराम का आगमन जयमाल प्रसंग के ठीक बाद में हुआ होगा। इसका कारण यह है कि रामचरित्र संबंधी जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें ऐतिहासिक पक्ष ही प्रबल है और उसी का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि रामचरितमानस में इतिहास और दर्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं। वस्तुतः अगर साधना क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इसी स्थल पर परशुराम जी का प्रसंग होना आवश्यक है। ताड़का का विनाश, अहल्या का उद्धार, धनुर्भंग के बाद जब परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करके वन को चले जाते हैं तो जनक जी के जीवन में पूरी निश्चिंतता आ जाती है। जनक जी के जीवन में बार बार समस्या आती है। पहले राम को देखकर उनके ईश्वरत्व पर जनक की आस्था होती है, लेकिन धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठते तो उनके अंतःकरण में फिर भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जिसका निवारण धनुर्भंग के पश्चात होता है। धनुर्भंग के बाद जब परशुराम आते हैं तो श्री राम के प्रति उनके मन में वात्सल्य का उदय हो जाता है और इस कारण वे उस ईश्वरत्व को फिर भूल जाते हैं। उनके जीवन में पूरी तरह से कृतकृत्यता का बोध तब होता है जब परशुराम जी भी अपना धनुष दे देते हैं। धनुष स्वयं खिंचकर श्री राम की ओर चला जाता है और अंत में महाराज जनक विश्वामित्र के पास जाकर कहते हैं, मोहि कृतकृत्य कीन्ह दू भाई। 1:285-6। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि जब परशुराम संवाद चल रहा था और लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलने लगे तो सबसे अधिक आतंक जनक जी के मन में हुआ और उन्हें उनका बोलना इतना बुरा लगा कि उस समय भय और आक्रोश के कारण स्वयं तो उन्होंने लक्ष्मण को नहीं रोका, लेकिन निम्न वाक्य उनके मुंह से निकल गया, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। 1:277-4। यह बालक अनुचित भाषा बोल रहा है, इसको रोकिए। यह संकेत श्री राम और विश्वामित्र की ओर था कि कम से कम आप लोगों को तो लक्ष्मण को इस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से रोकना चाहिए। लक्ष्मण का वाक्य सुनने में अमर्यादित लगने के अतिरिक्त परशुराम जी का क्रोधी स्वभाव भी प्रसिद्ध था। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। 1:279-2। मैं कृपा करना नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में एक क्रोधी व्यक्ति के सामने इस प्रकार धृष्टतापूर्वक बोलना बड़ा अटपटा सा प्रतीत हो रहा था और वे लक्ष्मण जी की आलोचना कर बैठते हैं। परशुराम जी द्वारा राघवेंद्र को धनुष समर्पित कर देने के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि वे केवल भगवान राम की स्तुति करके ही नहीं लौटे, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने लक्ष्मण जी से भी क्षमा याचना की। दोनों के लिए परशुराम जी के शब्द थे, अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता। 1:284-6। इस पर उपस्थित लोगों को लगा कि शायद वे श्री राम से क्षमा मांग लेंगे, किंतु उन्होंने कहा, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। 1:284-6। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, अतः मुझे क्षमा कीजिए। संवाद को पढ़कर श्री राम की क्षमाशीलता तो दिखाई देती है, परंतु लक्ष्मण जी ने क्षमा किया तो ऐसा नहीं लगता। यदि गहराई से बैठकर परशुराम जी की दृष्टि से देखें तो उनका तात्पर्य यह था कि मेरे अंतःकरण की भ्रांति तो लक्ष्मण के कारण ही मिटी है, क्योंकि श्री राम उनके प्रति जिस विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसका यही परिणाम हो सकता था कि परशुराम जी अंत में कह देते कि तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, किंतु मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया और मैं जा रहा हूँ। इस तरह से भी यह प्रसंग समाप्त हो सकता था और परशुराम जी वैसे भी जा सकते थे। उस स्थिति में दुर्भाग्य यह होता कि परशुराम जी श्री राम को साधारण राजकुमार समझकर उन्हें बिना पहचाने और ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना लौट जाते। वे श्री राम के इतने सन्निकट पहुंचकर भी उनके ईश्वरत्व से परिचित न हो पाते।
यह तो लक्ष्मण जी का उकसावा था जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई और अंत में वह स्थिति आई जब परशुराम जी भगवान राम के तात्विक रूप को समझ सके। इसीलिए वे श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी धन्यवाद देते हैं और दोनों से क्षमा याचना करते हैं। परशुराम जी के स्तुति करके चले जाने के पश्चात जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम करके जो कहा, वहां उन्होंने वेदांत की भाषा का प्रयोग किया। जैसा कि पिछले प्रवचन में कहा गया है कि वेदांत में अंतिम स्थिति को कृतकृत्यता कहते हैं। जब कुछ भी करने को शेष न रह जाए और जीवन में समग्रता और पूर्णता आ जाए तो उसे कृतकृत्यता कहते हैं। अतः महाराज श्री जनक जी ने कहा कि आज मैं कृतकृत्य हो गया। धनुष टूटने के बाद भी उन्होंने कृतकृत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने लक्ष्मण को फटकारने की जो भूल की थी उसके लिए भी घुमा फिरा कर क्षमा मांग ली। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह थी मोहि कृतकृत्य कीन्ही दऊ भाई 1-285-6। दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। उनके कथन का अभिप्राय यह था कि लक्ष्मण जी के व्यवहार को न समझ पाने के कारण ही मैंने उनकी आलोचना की थी। यदि लक्ष्मण जी न होते तो मेरी कृतकृत्यता सही अर्थों में संपन्न हो ही नहीं सकती थी और इस अर्थ में मैं कृतकृत्य हो गया। इस प्रकार विश्व के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ महापुरुष परशुराम और जनक दोनों अपने अंतःकरण में कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं और उस कृतकृत्यता का अनुभव हम में से जो कोई भी करना चाहेगा उसकी प्रक्रिया आज भी वही होगी, क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार के खंडित होने के बाद जब तक चित्त भगवान में समर्पित नहीं हो जाता तब तक जीवन में सच्चे अर्थों में कृतकृत्यता नहीं आएगी। अतः अहंकार के खंडित होने के बाद यह जो धनुष का खींचना है उसके सांकेतिक अर्थ पर आप विचार कीजिए। मन, बुद्धि और अहंकार को स्पष्ट रूप से समझने के लिए लंका का दृष्टांत लीजिए। लंका युद्ध के प्रसंग में आपको ध्यान होगा रावण के लिए को स्वामी जी कहते हैं कि वह मूर्तिमान मोह और कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार का प्रतीक है। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पाका रिजित काम विश्रामहारी विनय पत्रिका 58। इस प्रकार कुंभकर्ण की मृत्यु बहुत बड़ा और कठिन कार्य था। जिस कुंभकर्ण ने प्रत्येक बंदर को परास्त कर दिया था उसे मारना अद्भुत कार्य था, लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु से युद्ध समाप्त नहीं हुआ। लंका के युद्ध का तात्पर्य है कि यद्यपि अहंकार की मृत्यु बड़ी कठिन है, उस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु अहंकार पर विजय के पश्चात भी जब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वस्तुतः युद्ध समाप्त नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि अहंकार पर विजय के बाद भी कुछ शेष रह जाता है। जो शेष रह जाता है उसका संकेत रावण के प्रसंग में किया गया है। अगर आप गहराई से उक्त प्रसंगों को पढ़ें और उनमें एक अनोखा संकेत पाएंगे। रावण और कुंभकर्ण को भगवान राम और मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारते हैं, लेकिन मारने के क्रम में भिन्नता है। मेघनाथ की मृत्यु हृदय पर बाण के प्रहार से और कुंभकर्ण की सिर काटने से हुई। मेघनाथ के हृदय पर लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण की मृत्यु हृदय पर प्रहार करने से नहीं हुई, बल्कि भगवान राम ने पहले उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया और जब वह गर्जना करता हुआ उनकी ओर दौड़ा तो उसके मुख को बाणों से भर दिया। इसके पश्चात जब वह मौन होकर उनके सम्मुख आया तो श्री राघवेंद्र ने उसका सिर काटकर रावण के सामने फेंक दिया और इस तरह कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। पर रावण की मृत्यु न तो हृदय पर प्रहार करने से, न सिर पर प्रहार करने से और न भुजा पर प्रहार करने से हुई। अब तनिक प्रहार के इन केंद्रों पर विचार कीजिए। उन्हें मारने में जो अंतर किया गया है, क्या उसका कोई अर्थ है? वस्तुतः मेघनाथ मूर्तिमान काम है। काम का केंद्र, काम का निवास है मन, इसीलिए काम को मनोज कहा गया है। अतः लक्ष्मण जी ने मनोज के प्रतीक मेघनाथ मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पाकरी जित काम विश्रामहारी विनय पत्रिका 58 के हृदय पर प्रहार किया। अर्थात यदि मेघनाथ पर विजय प्राप्त करनी है तो मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। मन में मनोज को मिटाना होगा। जब भगवान राघवेंद्र और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ तो उन्होंने पहले उसकी 2 भुजाएं काटी।
ये अहंकार की दो भुजाएं हैं, मैं और मेरा और तू और तेरा। भुजाएं कट जाने के बाद भी जब कुंभकर्ण श्री राम की ओर दौड़ा तो उन्होंने उसका मुंह बाणों से भर दिया। इसका अभिप्राय, अहंकारी मरते समय भी अहंकार का प्रदर्शन करता है। अहंकारी प्रसन्न तो तब होते हैं जब कोई उनकी प्रशंसा करे और वे अपने कानों से सुने। अपने कान के घड़ों में वे प्रसन्नता भरें। लेकिन अहंकारियों का यह भी स्वभाव होता है कि यदि कोई दूसरा न मिले तो वे स्वयं आत्म प्रशंसा करने लग जाते हैं। अतः सुग्रीव जी ने पहले कान को काट ही दिए थे, परंतु कुंभकर्ण तब भी गर्जना करता हुआ आया। इसीलिए भगवान श्री राम ने मानो उसकी आत्म प्रशंसा की वृत्ति को समाप्त करते हुए उसका मुख भर दिया। क्योंकि वह गर्जना भी करता था तो रावण की जय बोलता था। भगवान राम ने सोचा कि रावण के जय की वृत्ति उसके मन में है और यह मरते समय भी रावण की जय बोलकर न मरे, इसीलिए उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने अहंकार के केंद्र पर प्रहार किया। अहंकार का केंद्र व्यक्ति के सिर में होता है और वह उसे लुकाना छिपाना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति का सिर नहीं झुकता। अतः भगवान श्री राघवेंद्र ने उसी सिर पर प्रहार किया जिससे कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई और उसका तेज निकलकर भगवान में समा गया। इस प्रकार मेघनाद रूपी काम का वध करने के लिए हृदय पर प्रहार और कुंभकर्ण रूपी अहंकार को मारने के लिए भुजा, हृदय और अंतमुख पर प्रहार। परंतु कुंभकर्ण भले ही मारा गया हो, अहंकार की मृत्यु भले ही हो गई हो, लेकिन रावण अब भी विद्यमान है और रावण को जीतना इतना सहज नहीं है जितना कि मेघनाद और कुंभकर्ण को जीतना। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लंका में रावण से युद्ध करते हुए भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। एक क्षण के लिए परिश्रांत होकर उन्होंने विभीषण की ओर देखा। रावण की मृत्यु के प्रसंग में जो दृश्य आया है वह अन्य प्रसंगों में नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि लीला में देखें तो यह युद्ध ऐसा था जिसमें ईश्वर को पसीना आ गया। ईश्वर ने भी बताया कि रावण को जीतना कितना कठिन कार्य है। कम से कम लीला में जब ईश्वर युद्ध करेगा तो इसका रूप यही होगा। अतः विभीषण से भगवान राम ने पूछा कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर भी एक क्रम है। मेघनाद की मृत्यु का उपाय भी विभीषण ने बताया था, पर भगवान राम को पूछना नहीं पड़ा था। विभीषण ने केवल इतना कहा था कि मेघनाद को यज्ञ स्थल में मार देना ही ठीक होगा और लक्ष्मण जी ने उनके संकेत को समझ लिया था। किंतु रावण के प्रसंग में भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि यह बताओ तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, क्योंकि जब मैं सिर और भुजाओं पर प्रहार करता हूँ तो वे कट कर गिर जाते हैं, किंतु समस्या यह है कि कटने के बाद नए सिर और नई भुजाएं निकल आती है। अतः मैं रावण को कैसे मारूं? इस पर त्रिजटा कहती है कि हृदय पर प्रहार करने से रावण की मृत्यु होगी, किंतु भगवान राम को आशंका है कि हृदय पर प्रहार करने से भी रावण मरेगा या नहीं, क्योंकि वह हृदय में सीता जी को बैठाए हुए है और सीता जी के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ तथा मेरे उदर में सारा ब्रह्मांड है। इसीलिए अब मैं क्या करूं? तब विभीषण ने कहा कि महाराज, रावण की मृत्यु का केंद्र बड़ा कठिन है। उसे मारने के लिए तो एक साथ 3-3 स्थानों पर आक्रमण करना होगा। उसके सिर और भुजाओं के साथ साथ केंद्र बिंदु पर आक्रमण कीजिए, किंतु केंद्र बिंदु कहाँ है? इसके उत्तर में एक अद्भुत बात बताई गई और यह इतना दार्शनिक प्रसंग है कि इसका आनंद लेने के लिए व्यक्ति को बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। रावण का केंद्र नाभि है। विभीषण कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावनु बल ताके 6:101-5। महाराज, रावण की नाभि में अमृत कुंड है और उसी के बल पर वह जीवित रहता है। जब तक उसकी नाभि के अमृत कुंड को आप नहीं सुखा देंगे तब तक रावण मरकर भी पुनः पुनः जीवित होता रहेगा। इसीलिए आप कृपा करके एक बाण के द्वारा रावण के नाभि कुंड पर प्रहार कीजिए। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के शोधन के बाद जो अंत में शेष रह जाता है वह है सबका केंद्र चित्त। मन में कई बार अच्छी बातें आती हैं, बुद्धि में हम ठीक ठीक समझ भी लेते हैं और अहंकार की निंदा सुनकर निरअहंकारी भी हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लौट लौट कर फिर अहंकार आ जाता है, बुद्धि में दोष आ जाता है और मन में फिर से विकार आ जाते हैं।
जब तक इस चौथे को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा। मन में संकल्प, विकल्प और बुद्धि में निर्णय है, अहंकार में कर्तृत्व है और जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार यहाँ संग्रहित हैं। इसी का नाम चित्त है। यदि चित्त में ये संस्कार बने रहेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि जब तक एक संस्कार बाहर निकले और उसके अनुकूल हम व्यवहार करना आरंभ करें तब तक दूसरा संस्कार निकल आता है। एक संस्कार मिटता है तो दूसरा, और दूसरा मिटता है तो तीसरा आ खड़ा होता है। यह नाभि का संकेत बड़ा तात्विक है। आप जानते होंगे कि जब प्रलय काल होता है तो भगवान शयन करते हैं और शयन के बाद जब सबसे पहले सृष्टि बनती है तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने जब स्वयं को कमल पर आरूढ़ देखा तो इस अथाह जल राशि में अपने को बिल्कुल अकेला पाया और वे सोचने लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तब उनको एक स्वर सुनाई पड़ा कि सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा सोचने लगे कि यह आदेश देने वाला स्वर किसका है और जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उसका मूल कहाँ है। उनके मन में फिर यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूँ। कोई पदार्थ तो है ही नहीं और पदार्थ न होने के कारण सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते समय जो विविधता होनी चाहिए वह कैसे आएगी। विविधता तो आती है कर्म में अंतर होने के नाते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार का शरीर, अलग अलग प्रकार का स्वभाव और अलग प्रकार का आचरण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे निर्माण करूं? फिर ब्रह्मा उस कमल का मुख खोजने के लिए चले, पर जब बहुत प्रयास के बाद भी उसका मूल नहीं खोज पाए तो उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। तपस्या के फल स्वरूप उन्हें भगवान विष्णु की नाभि का दर्शन हुआ, जिससे उनको यह ज्ञात हो गया कि यह सारी सृष्टि भगवान के उदर में ही तो समा गई थी। प्रलय हो जाने का अर्थ है कि जैसे जादूगर खेल को फैलाकर फिर उसे समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि को समेट लेते हैं। इसी को प्रतीकात्मक भाषा में कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है। अतः जब सृष्टि बनेगी तो उसका केंद्र होगा नाभि। नाभि के मूल में ही उदर का केंद्र है और उदर में जीवों के सारे संस्कार हैं। इसी का संकेत आपको रामचरितमानस में मिलेगा। काकभूषण जी महाराज जिस समय भगवान राम के भुजा बढ़ाने के बाद भागे और जब सारे ब्रह्मांड में उन्होंने भगवान की भुजा को ही देखा तो लौट आए और भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर भगवान राम हंस पड़े और हंसते समय उनका मुख खुला तो काकभूषण जी भगवान के मुख में चले गए। मुंह से हृदय में और हृदय से उदर में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा उसका वर्णन रामचरितमानस में हमारे सुपरिचित दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। राम उदर देखेउ जग नाना 7:81-5। बड़ा विचित्र सिद्धांत है। श्री राम इतने नन्हे कि सारे ब्रह्मांड में एक देश भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में एक नगर अयोध्या, अयोध्या में भी महाराज दशरथ का महल, महल में एक छोटा सा आंगन, उस छोटे आंगन में नन्हे से भगवान राम और नन्हे से भगवान राम का पेट भी बिल्कुल नन्हा सा। लेकिन जब श्री राम के पेट में काकभूषण जी बैठे तो उन्होंने देखा राम उदर देखेउ जग नाना 7:81-5। वह कैसा था? इसके उत्तर में वे कहते हैं, देखत बनई न जाई बखाना 7:81-5। उसे तो देखा ही जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बात कही जाए वह सुनने में तो युक्ति संगत होनी चाहिए, किंतु सुनने वाले को यह बात सर्वथा असंगत लगेगी कि उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर अपने संकल्प से सृष्टि का विलय करता है तो अपने उदर में स्थित केंद्र में वह प्रत्येक जीव को, जो संसार है, आश्रय देता है। और जब भगवान में पुनः सृष्टि का संकल्प जागृत होता है तो पूर्व जन्मों में व्यक्ति के कर्मों के संस्कार के आधार पर ब्रह्मा फिर नई सृष्टि बनाते हैं और इस तरह से भगवान के नाभि कमल से सृष्टि का निर्माण और विस्तार होता है। जैसे भगवान की नाभि से ही समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, इसी प्रकार से हमारे नाभि का भी कम महत्व नहीं है।
यौगिक प्रक्रिया में ध्यान के केंद्रों में एक केंद्र नाभि भी है और रावण के प्रसंग में भी नाभि केंद्र को बड़ा महत्व दिया गया है। नाभि केंद्र को महत्व देते हुए कहा गया है कि रावण की मृत्यु के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसकी जटिलताओं और विस्तार में न जाकर इतना कहा जा सकता है कि विभीषण है जीव और रावण है मूर्तिमान मोह। अहंकार और अन्य दुर्गुण दुर्विचार मारे जा चुके हैं। भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, मोह कैसे मरेगा? विभीषण कहते हैं कि प्रभु, जब तक आप मोह के मस्तिष्क पर प्रहार करते रहेंगे तब तक वह नहीं मरेगा। उनकी नाभि में चित्त के रूप में संस्कार का जो केंद्र है, उन संस्कारों को ही जलाकर नष्ट कर दीजिए, तो फिर नया सिर नहीं निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जब तक संस्कार नहीं मिटते तब तक मनुष्य के पूर्व जन्म का चक्र, मोह का चक्र किसी प्रकार भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए विभीषण जी के यह कहते ही भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष उठाकर सायक एक नाभि सरसोषा 6:102 अग्नि बाण चढ़ाया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। उस बाण के प्रहार से रावण की नाभि का अमृत कुंड सूख गया। भगवान का पावकास्त्र ज्ञानाग्नि है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। गीता 4:37। पुनर्जन्म के रूप में जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाने के लिए ज्ञान और योग का आश्रय लेना ही मानो भगवान का पावकास्त्र है। पावकास्त्र के लगते ही अमृत कुंड सूख गया और उसके बाद जब भगवान राम ने रावण की भुजा और सिर पर प्रहार किया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक चित्त का समाधान नहीं होगा, मन, बुद्धि और अहंकार के शोधन के बाद चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा। पातंजल योग दर्शन में भी इसका समर्थन योगा चित्तवृत्ति निरोध के रूप में किया गया है। यहाँ प्रयुक्त धनुष है भगवान विष्णु का और समष्टि रूप में भगवान विष्णु है चित्त के देवता। अहंकार शिव बुद्धि अज मनससि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान 6:15 अर्थात चित्त के देवता समस्त चित्त के केंद्र भगवान विष्णु है और उन्हीं का यह धनुष है। परशुराम जी का अनुरोध है कि महाराज, अब मुझे सारा अर्थ बदला हुआ लग रहा है। अभी तक तो मैं एक राजकुमार के रूप में आपके कार्य की आलोचना कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आपने भगवान शंकर का धनुष तोड़कर बड़ा अनुचित कार्य किया है। किंतु अब लगता है कि आपने सचमुच यह सब लोक कल्याण के लिए किया और अवतार के रूप में अवतार के उद्देश्य को पूरा किया। यह ठीक है कि मन शुद्ध हो गया और मन की दुराशा मारी गई, बुद्धि की जड़ता दूर हो गई और अहंकार खंडित हो गया, परंतु अभी चित्त के संस्कार बचे हुए हैं। अतः परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु खेचेहु मिटे मोर संदेहु 1:283-7। इस धनुष को, इस चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींचकर दिखा दीजिए, तभी आपके ईश्वरत्व की परीक्षा होगी। योग दर्शन में भी चित्तवृत्तियों के निरोध अर्थात चित्तवृत्तियों को खींचने की बात कही गई है। इस खींचना शब्द में निहित सांकेतिक तत्व पर विचार कीजिए। इसमें एक विनोद और भी है और वह बड़ा भावपूर्ण विनोद है। परशुराम जी कहते हैं कि आपने शंकर का धनुष तोड़ दिया, अब दूसरा धनुष खींच दीजिए तो मैं समझ लूंगा कि आप अवतार हैं। तोड़ने की परीक्षा तो हो गई, अब खींचने की परीक्षा बाकी है। इसमें अंतर यह है कि जब विवाह नहीं हुआ था तब तोड़ना ठीक था, परंतु अब खींचना ही ठीक है, क्योंकि भगवान राम है अखंड ज्ञान घन और श्री सीता है मूर्तिमती भक्ति। ज्ञान का कार्य तो अहंकार को नष्ट कर देना है, किंतु भक्ति के आने के बाद आकर्षण के द्वारा जीव के चित्त को खींच लेने में ही शोभा है। जयमाल के बाद ज्ञान और भक्ति का मिलन, ज्ञान और भक्ति का परिणय हो चुका और अब धनुष खींचने की परीक्षा है। भगवान राम ने शंकर जी का धनुष तोड़ा तो वह बंधन से मुक्त हो गया, किंतु अब वे इस धनुष को खींचेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह बंधन से मुक्त नहीं होगा।
यदि परशुराम जी उसे भी तुड़वा देते तो वह भी मुक्त हो जाता, परंतु मुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी, धनुष टूट चुका है और परशुराम जी का कहना है कि आप खींचिए। इसका अर्थ क्या है? यहाँ मैं गुण शब्द की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करूंगा। संस्कृत में रस्सी के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है और धनुष को जब खींचा जाता है तो उसकी डोरी पकड़कर खींचते हैं। इसीलिए उसे चाहे डोरी पकड़कर खींचना कहिए, चाहे गुण पकड़कर गुण के द्वारा खींचना कहिए। वह कौन सा गुण है जिससे मुक्त होने की बात नहीं कही गई? चित्त है धनुष और वह डोरी है गुण, जिससे मुक्त नहीं होना चाहिए। यह कर्म की डोरी नहीं बल्कि भगवान के गुणों की डोरी है। इसका अर्थ है कि जीव संसार के कर्म बंधन से छूट जाए परंतु भगवान के गुण बंधन से बंधा रहे। चित्त भगवान की ओर आकृष्ट कैसे होगा? इसका उत्तर है कि भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर। परशुराम जी और भगवान राम में यह भी विनोद हुआ था। परशुराम जी ने कहा कि महाराज धनुष खींचिए। भगवान राम ने विनोद पूर्वक उत्तर दिया कि चेष्टा करके खींचूं या स्वयं खींचा चला आए, दोनों प्रक्रिया हैं। चेष्टा करके हम खींचे या सामने वाला स्वयं खींचकर चला आए। कभी भगवान को खींचना पड़ता है जीव को और कभी जीव स्वयं खींचा हुआ भगवान की ओर चला आता है। स्वयं चला आए तो सबसे अच्छा, किंतु जब वह स्वयं नहीं आता तो भगवान खींच कर भी दिखाते हैं। इस प्रकार इन दोनों के माध्यम से भक्ति और ज्ञान का अनुपम तत्व प्रकट किया गया है। यह गुण को पकड़ के खींचने का तात्पर्य क्या है? बिहारी ने भगवान राम से कहा कि महाराज आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं। भगवान ने बिहारी से पूछा कि क्या तुम्हें स्वयं अपने से मुक्ति की योग्यता दिखाई दे रही है? बिहारी बोले कि महाराज मैंने तो सुना है कि आपने पापियों को भी मुक्ति दी है, इसीलिए मुझे भी दे दीजिए। अगर आप समझते हैं कि मैं पापी होने के नाते मुक्ति का अधिकारी नहीं हूँ तो जिस प्रकार बुरे व्यक्ति को बांध दिया जाता है उसी प्रकार आप मुझे बांध लीजिए। बिहारी जी ने कहा, मोहे दीजे मोक्ष जो अनेक पापिन दीनो, जो बांधे ही दोष तौ बांधो अपने गुणन। सत्सई, अगर बांधने से ही आपको संतोष हो तो अपने गुणों से बांध लीजिए। आपके गुणों में अगर हम बंध जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसका अभिप्राय है कि जब तक हमारा चित्त भगवान के गुणों में बंधकर उनकी ओर आकृष्ट नहीं हो जाता तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। इस संदर्भ में विचार करके देखिए कि भगवान की ओर परशुराम जी का धनुष ही नहीं खिंच गया अपितु वे स्वयं खिंच गए। भगवान राम में कौन सी वस्तु देखकर परशुराम खिंच गए? इसका उत्तर है उसी गुण के द्वारा भगवान राम के गुण के द्वारा खिंच गए। जब रस्सी को मजबूत और दृढ़ बनाना होता है तो उसे तिहरा कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान के गुणों को तिहरी रस्सी भी बड़ी मजबूत हो जाती है। वैसे तो भगवान में अनंत गुण हैं, किंतु यदि उसे तिहरा बनाना चाहें तो भक्तों ने 3 गुणों को सबसे अधिक महत्व दिया है। वे गुण हैं चारियु सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। 197:6। रूप, शील और बल भगवान के 3 विशिष्ट गुण हैं। इसीलिए रामायण में वर्णित 3 मुख्य नगरों को भगवान राम ने एक एक करके अपने वश में किया। अयोध्या, जनकपुर और लंका तात्कालीन सर्वश्रेष्ठ तीनों नगरों को भगवान ने वश में किया 3 गुणों के द्वारा। अयोध्या को शील के द्वारा, जनकपुर को रूप के द्वारा और लंका को बल के द्वारा वश में किया। इस प्रकार इन तीनों गुणों का 3 जगह प्राकट्य होता है। जब भगवान राम ने परशुराम जी को खींचा तो तिहरी रस्सी बना ली और तीनों गुणों का प्रयोग करके एक साथ खींच लिया। पहले रूप का, फिर शील का और अंत में बल का प्रयोग किया। आप देखेंगे कि परशुराम जी ने क्रमशः इन्हीं गुणों के दर्शन किए थे। पहले भगवान राम का रूप और फिर शील सामने आया। जब रूप और शील देख चुके तो कहने लगे कि धनुष को खींचकर बल और दिखा दीजिए। उसे भी देख लूं तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि पूर्ण गुण वाला, अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता वाला आ गया। यदि आप ध्यान दें तो रूप, शील और बल का क्रम आपको ठीक ठीक दिखाई देगा। यूं परशुराम जी कोमलता के बड़े विरोधी थे, क्योंकि उनको लगता था कि कोमलता के द्वारा ही संसार में अन्याय और दुर्बलता फैलती है।
इसीलिए किसी सुकोमल वस्तु की ओर आकृष्ट होना उन्हें सबसे बुरा लगता था। सौंदर्य के प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं था। सौंदर्य को वे दुर्बलता मानते थे और कृपा को अत्यंत बुरा समझते थे। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि उन्होंने लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए फरसा उठाया, किंतु वह नहीं उठा और हाथ जहां का तहां रुका रह गया। इस पर परशुराम जी पश्चाताप करते हुए कहने लगे, बहई न हाथु दहई रिस छाती, भाक उठारू कुंठित नृपघाती। 279 आज मुझे क्या हो गया है, ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा मेरे प्रतिकूल हो गया है। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। 279 लगता है आज मेरा स्वभाव ही बदल गया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। हाथ और फरसे ने ही नहीं बल्कि मेरे पुराने स्वभाव ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। परशुराम जी ने कहा कि आज तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, क्योंकि मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। 279 मेरे हृदय में आज तक तो किसी के प्रति दया आई नहीं। पहली बार ऐसा लगता है कि दया कहीं से बैठ गई है। अतः ब्रह्मा जी ने तो बड़ा बुरा किया। इतने में लक्ष्मण जी बोल पड़े कि अगर कृपा की भावना होने पर यह दशा है तो कुपित होने पर क्या होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। इसका अर्थ यह है कि न्यायपरायण न्यायाधीश स्वभावतः कोमल नहीं हो सकता। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाला, दंड की व्यवस्था देने वाला यदि कोमल भावनाओं के वशीभूत हो जाएगा तो वह किसी को कठोर दंड नहीं दे सकता। अतः परशुराम जी की धारणा के अनुसार कठोर न्याय समाज की समस्या का समाधान है। इसीलिए न्याय और दंड के प्रमुख प्रतिनिधि परशुराम कठोरता में विश्वास करते हैं, कोमलता में नहीं। लेकिन आज उनके मन में कुछ बदलाव आ गया। न्याय का पक्ष लेकर जब वे अपराधी को दंड देने के लिए इस सभा में आए तो सबसे पहले ईश्वर के गुण का जादू चल गया। वह जादू था भगवान राम के सौंदर्य अर्थात ईश्वरीय रूप का। गोस्वामी जी ने कहा, विश्वामित्रु मिले पुनि आई। 268 विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से परशुराम जी के गले मिले। इस मिलन में मानो संकेत था कि भाई मैं तो समर्पित होकर पूर्ण हो चुका, अब तुम्हारे लिए भी वह स्वर्णिम अवसर आ गया है। इसके पश्चात उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि आप लोग परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। यह कौन सा नया दर्शन है? प्रश्न यह है कि पहले परशुराम जी प्रणाम करें या भगवान राम। प्रारंभ में तो भगवान राम लोक व्यवहार में अपने को क्षत्रिय मानकर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। भगवान राम में विनम्रता इतनी है कि वे तो सबको प्रणाम करने को प्रस्तुत रहते हैं। लेकिन इस समय प्रणाम करने में सांकेतिक तत्व था। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण ने जाकर परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि उनके जीवन में यह पहला ही अवसर था जब उन्होंने सुंदरता और रूप के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। जनकपुर में दोनों महापुरुषों परशुराम जी और महाराज जनक की ऐसी ही दशा हुई। परशुराम जी तो न्याय और दंड के कारण बड़े कठोर थे और सौंदर्य के प्रेमी नहीं थे, तथा महाराज जनक भी ज्ञानी और वेदांती होने के नाते रूप तो को मिथ्या मानते थे, इसीलिए वे रूप के प्रेमी नहीं थे। यहाँ गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा, यह तो विदेह नगर है, पर विदेह नगर में रूप दिखाई दे रहा है। देह नगर में तो सबको रूप दिखाई देता है, पर विदेह नगर में रूप दिखाई देना और बात है। जब जनकपुर के दूत अयोध्या पहुंचे तो महाराज दशरथ ने पूछा, कहो विदेह कवन विधि जाने। 290 कहो तो मेरे पुत्रों को विदेह ने कैसे पहचाना। सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। 290 महाराज जनक के प्रश्न को सुनकर दूत हंसने लगे। दूतों को हंसी क्यों आई? उन्होंने कहा कि महाराज आपका प्रश्न बिल्कुल उल्टा है। आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकते हैं, देह वाले क्या जानेंगे। यह तो आपने बिल्कुल उल्टी बात समझ ली। आपके पुत्रों को सही रूप में वही पहचानेगा जो देह की परिचिन्न सीमा से हटकर देखे। इस प्रकार विदेह नगर में सौंदर्य को अस्वीकार करने वाले और अरूप को मानने वाले हैं परशुराम जी और महाराज जनक। जनक ने तो स्पष्ट कह दिया कि मुझे तो लग रहा है सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा।
1:215 3। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध हो जाता है, वैसे ही मेरा विरागी मन इन्हें देखकर आकृष्ट हो गया है। परशुराम और जनक से बस इतना ही अंतर था कि जनक में परिवर्तन आया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, किंतु परशुराम जी इतनी शीघ्रता से स्वीकार करने वाले में से नहीं है। परशुराम जी ने उन्हें देखा और देखकर सचमुच वैसा ही अद्भुत प्रभाव भी पड़ा जैसा जनक पर पड़ा था, किंतु उन्होंने कहा, राम लखुन दशरथ के ठोटा, दीन ही आशीष देखी भलट जोटा। 1:268 7। दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। राम लक्ष्मण के बारे में उनके विचार आदि में अंत तक कई बार बदले। पहली बार तो यह प्रभाव पड़ा कि दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है। इसके बाद यह प्रभाव पड़ा कि छोटा भाई बहुत बुरा है और बड़ा भाई बहुत अच्छा है। फिर प्रभाव पड़ा कि छोटे बड़े दोनों बुरे हैं और अंत में निश्चय कर पाए कि छोटे बड़े दोनों ही अच्छे हैं। मुझ में बीच में भूल हो गई। यह सब बीच का भ्रम ही था जिससे मेरे विचार बदलते गए। वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीनी आशीष देखी भलट जोटा। 1:268 7। फिर लक्ष्मण की ओर देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि राम चितई रहे थकी लोचन। 1:268 8। श्री राम को देखते हुए नेत्र थक गए। इसका अभिप्राय है कि परशुराम जी को चारों ओर से गवाही मिल रही थी। रहे थकी लोचन शब्द बड़ा सांकेतिक है। तात्पर्य यह है कि जैसे आप किसी लक्ष्य अपने गांव अथवा घर की ओर बढ़ रहे हो तो बड़ी तेजी से पग बढ़ाते हुए जाते हैं। थकान भी आती है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन घर पहुंचकर जब आप आनंद से बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अब मैं पहुंच गया और मुझे थकान लग रही है। इसी प्रकार यह जो कहा गया है कि परशुराम के नेत्र थक गए, राम ही चितई रहे थकई लोचन। 1:268 8। अर्थात परशुराम जी के नेत्रों ने मानो गवाही दे दी। हम लोगों के नेत्र भी निरंतर चंचल रहते हैं और चंचल इसीलिए रहते हैं कि क्योंकि नेत्र किसी की खोज में लगे हुए हैं। श्री राम को देखकर परशुराम जी के नेत्रों की चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि नेत्र जिस ईश्वर की खोज में थे, जब वह सामने दिखाई देने लगा तो मानो नेत्रों में कहा, भाई अब तो वह घर आ गया, सौंदर्य का वह केंद्र आ गया जिसकी खोज में हम भटक रहे थे। अब तो हम बैठ जाएं। यही थकित शब्द का तात्पर्य है। श्री सीता जी के लिए भी ठीक इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्प वाटिका में जब सीता जी ने भगवान राम के सौंदर्य को देखा तो वहाँ भी वही शब्द है जिसका प्रयोग परशुराम जी के लिए किया गया है। श्री सीता जी भी भगवान राम को खोज रही है और खोज में लगे हुए नेत्र बड़े चंचल हैं। चित्तवती चकित चहू दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलो की मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। 1:231 1 से 4। और अगली पंक्ति है, थके नयन रघुपति छवि देखे। 1:231 5। सीता जी के नेत्र थक गए और परशुराम जी के नेत्र भी थक गए थे। अगर नेत्रों की गवाही पर परशुराम जी विश्वास कर लेते तो समस्या हल हो जाती। नेत्र हैं ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों ने बता दिया कि महाराज अब खोज बंद कीजिए, जो मिलने वाला था वह मिल गया। यही गवाही कर्मेंद्रियां हाथ ने भी दी। जब उन्होंने फरसा चलाना चाहा तो हाथ रुक गया। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ कि हाथ क्यों रुक गया, फरसा क्यों रुक गया। यह देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन हंस रहे हैं। इसका अर्थ है कि फरसे और हाथ ने पहचान लिया, किंतु आप नहीं पहचान सके। बड़ी अनोखी बात है कि अंग पहचान रहे हैं और अंगी नहीं पहचान पा रहा है। नेत्रों ने सौंदर्य का केंद्र बिंदु दिखलाकर पहले आपको संकेत कर दिया था, इसीलिए भुजा नहीं चली। परशुराम समझते थे कि भुजा मेरी है, फरसा मेरा है और मैं जब चाहूंगा तब वह चलाएगा, किंतु आज चेष्टा करने पर भी हाथ और फरसा नहीं चल रहे। मानो भुजा का तात्पर्य यह था कि महाराज लगता यही है कि मैं आपकी हूँ, पर जो वास्तव में चलाने वाला है वह आज्ञा देगा तो चलूंगी, अन्यथा मैं चलने वाली नहीं। आपके चलाने से मैं नहीं चलूंगी। यह भ्रम छोड़ दीजिए कि यह हाथ मेरा है। परशुराम जी ने फरसे से पूछा
कि इतने दिन निरंतर चलते रहे, आज तुम्हें क्या हो गया है। फरसे ने संकेत किया कि महाराज, आप तो मुझसे बड़ा गलत काम लेना चाहते हैं। आप काट के लिए मेरा प्रयोग राम और लक्ष्मण पर करना चाहते हैं, किंतु राम तो अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। इसीलिए महाराज, अखंड क्या कभी खंडित हो सकता है? जो खंडित होने वाला है उसे तो हम खंडित कर सकते हैं, किंतु अखंड को कैसे काटेंगे। इस पर परशुराम जी ने बिगड़ कर कहा कि यह जो छोटा लड़का है उसे काटने में तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है। फरसा बोला कि महाराज, यह तो शेष है। गणित में कटने के बाद जो बचता है उसी का नाम शेष होता है। अतः न तो अखंड कटेगा और न शेष कटेगा। मानो हाथ के रूप में कर्मेंद्रियां और नेत्र के रूप में ज्ञानेंद्रियां दोनों ने गवाही दे दी कि साक्षात ईश्वर आ गया है। लेकिन अंतर यह था कि श्री सीता जी ने जैसे सौंदर्य को देखा और आनंद लिया, अगर परशुराम जी भी उसी तरह आनंद लेते तो धन्य हो जाते। सीता जी के नेत्र थके तो उन्होंने क्या किया? गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में जो कहा वह बड़ा सार्थक वाक्य है। मान लीजिए आप किसी की खोज में लगे हुए हैं। खोजते खोजते आपका प्रिय दिखाई दे जाए, मिल जाए, तो पहला काम आप यह करेंगे कि दौड़कर उससे मिलेंगे और उसे सीधे अपने घर स्वागत के लिए ले जाएंगे। श्री सीता जी की आंखों ने भी यही किया। किशोरी जी के जो ही भगवान राम मिले, चंचल नेत्र थके और थकने के बाद उन्होंने श्री राम को पहचान लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससिही जनु चितव चकोरी। 1-231-6। और उसके उपरांत जो करना चाहिए था सीता जी ने वही किया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। 1-231-7। ईश्वर को तुरंत बाहर से भीतर ले आई। परशुराम जी की समस्या यह है कि उन्होंने ईश्वर को भीतर नहीं घुसने दिया, बस बाहर ही बाहर देखा। बाहर सुंदर तो लगा, अगर वे भी उन्हें नेत्र मार्ग के द्वारा हृदय मंदिर में ले आते और सीता जी की तरह नेत्र मूंद लेते तो वे भी साक्षात्कार के आनंद का उपभोग कर पाते। इसीलिए लक्ष्मण जी ने आगे चलकर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया। वे तो व्यंग में दार्शनिक भाषा बोल रहे थे। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी से रुष्ट हुए तो बिगड़ कर बोले, बेगी करही किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नपट टोटा। 1-279-7। इस लड़के को हमारी आंखों के सामने से जल्दी हटाओ। राजा का यह छोटा लड़का बड़ा खोटा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी खूब हंसे और उन्होंने मन ही मन कहा, बिहसे लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु को नाही। 1-279-8। महाराज, यदि आप मुझे निकलवाने की बजाय अपनी ही आंखों को मूंद लें तो सारा काम बन जाए। उन्होंने कहा, आपकी समस्या यही है कि आप आंख खोलना जानते हैं, मूंदना नहीं। अगर आपने यह कला सीख ली होती तो नेत्र मूंद लेते तो आप निश्चय ही पहचान लेते कि हृदय मंदिर में कौन है। दुर्भाग्य यही है कि आपने सौंदर्य देखा, किंतु देखने के बावजूद श्री सीता जी के समान उसे हृदय मंदिर में नहीं ले आए। भक्ति देवी कहती हैं कि पहले ईश्वर के सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो जाओ और फिर उसे भीतर ले जाओ। लेकिन ऐसा करने की बजाय परशुराम नेत्रों पर बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने नेत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम क्या खोजने आए थे और क्या देखने लग गए? क्या यही देखने यहाँ आए थे? परशुराम जी की दशा वैसी ही हो गई जैसे किसी का रुपया या अठन्नी खो जाए और खोजते हुए उसे हीरा मिल जाए, किंतु वह उसकी उपेक्षा करके अगर फिर अठन्नी या रुपया खोजने में लग जाए तो इससे बढ़कर नासमझी की बात क्या होगी। चले थे खंडित धनुष को खोजने और मिल गया अखंड, तो उसी को ले लेना चाहिए था ना। परंतु अखंड के गौरव को न समझ पाने के कारण अंततः उन्होंने श्री राम की ओर से अपनी आंखें फेर ली। उन्होंने सोचा कि यदि इस सुंदरता को हम देखेंगे तो हमारे मन में कोमलता आ जाएगी। इसीलिए वे फिर क्रोध में आ गए और उन्होंने जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है। तब भगवान राम ने सोचा कि रूप या का जादू चला तो पर ये तो बड़े कठोर हैं, इतने में वश में नहीं आए। अतः भगवान राम ने शील गुण का प्रयोग किया। परशुराम आदि से अंत तक इतने कठोर भाषा में बोले, किंतु भगवान राम का शील तो देखने योग्य है। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हो हई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही।
1:270, 1:2। परशुराम आदि से अंत तक निरंतर अपने विचार बदलते रहे, परंतु भगवान राम का शील एक रस रहा। परशुराम ने युद्ध की चुनौती दी, किंतु भगवान राम ने कहा कि महाराज, लड़ने से क्या लाभ होगा। परशुराम ने कहा कि अपना नाम बदल लो। भगवान राम कहते हैं, हम ही तुम ही सरीबरी कसी नाथा, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघुलाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमोहु विप्र अपराध हमारे। 1:281, 5। परशुराम ने भगवान राम का शील गुण इस सीमा तक देख लिया कि जब उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा तो राघवेंद्र ने कहा कि महाराज, मैं तो आपसे डरता हूँ, किंतु डरपोक होने के कारण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कालहु डरहि न। डरता तो मैं काल से भी नहीं, पर आपसे डरता हूँ। इस पर परशुराम जी को लगा कि यह निर्बल का शील नहीं है। एक निर्बल का शील होता है और एक तेजस्वी का शील होता है। यदि बेचारा निर्बल व्यक्ति शीलवान नहीं होगा तो पिटेगा, उसकी तो लाचारी है और उसे शीलवान बनना पड़ता है। अतः भगवान राम ने कह दिया कि वैसे तो काल भी हमें चुनौती दें तो उससे लड़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी विप्र बन सके अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। 1:283, 5। परशुराम जी ने जो ही भगवान राम का यह अद्वितीय शील देखा तो रूप से अधिक शील का जादू चल गया। शील का जादू चलते ही उन्होंने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचेहु मिटेहु मोर संदेहु। 1:283, 7। अब हमारी सामर्थ्य का परिचय देकर बल, शील और रूप के द्वारा यदि आप मुझे खींच लेंगे तभी मैं समझूंगा कि आप अवतार हैं। इस प्रकार चित्त का ईश्वर की ओर खींच जाना ही वस्तुतः विष्णु भगवान के धनुष का खींचना है। जय श्री राम।